अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं रियाज़ी क्लास 9वीं जमात का हिस्सा नंबर 1 मतलब अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम करने जा रहे हैं पहला प्रैक्टिस सेट सेट। सेट में हमें क्या क्या देखना है, सेट का तारुफ, सेट के अक़साम, वैन खाका, मसावी सेट, ज़मनी सेट, आफाकी सेट, मुकम्मला सेट, इनक़ताई सेट, इज्तिमाई सेट। तो पहली बात तो सेट होता क्या है, किसी चीज़ का, किसी आदात का ग्रुप या किसी बुक का गट्टा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी ग्रोह 1 2 3 4 9 11 12 मतलब नंबर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वो नेचुरल नंबर तबई आदात का ग्रुप। ठीक है। फिर परिंदों का झुंड, ये एक साथ में जो सुबह सुबह फ्लॉक को चलते हैं ना परिंदों के, तो वो हो गया झुंड। ये ब्यास का गट्टा, चाबियों गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता, उसमें अलग टाइप के फूल होते हैं और एक साथ में होते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह के सेट है। ठीक है। अब इसमें हम अभी क्वेश्चन आया है कि देखिए, आप सेट पर गौर कीजिए। गांव के खुशकर्म बच्चे, जमात के होशियार बच्चे, क्या ये सेट हो सकते हैं? क्या मुझे नहीं लगता हो सकते, क्योंकि गांव के सारे बच्चे थोड़े ना खुशकर्म हमेशा मस्ती करते हैं, कोई बीमार हुआ, कोई उदास हुआ, अलग टाइप के बच्चे होते हैं। होशियार, एक क्लास में सारे बच्चे होशियार नहीं होते, किसी का दिमाग कम लो होता है, कोई एवरेज होता है, कोई हाई होता है, तो सारे बच्चे होशियार नहीं होते, तो ये सेट नहीं कहला सकता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, कुछ मिसाल दी हुई, तो अब बताइए कि कौन सा ग्रोथ सेट है। ठीक है। तो हफ्ते का 7 दिन, अब हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। अभी किसी भी तरह से काउंटिंग करोगे ना, मतलब पीर मंगल, अब यहाँ पे अगर इंडिया में बोलेंगे पीर मंगल या मंडे ट्यूसडे, तो पाकिस्तान में वही चीज़ होगी, 7 दिन ही होंगे। आप कहीं और चले जाओ, अमेरिका में 7 डेज ही होंगे, कहीं भी चले जाओ, वीक के 7 डेज ही होते हैं। ओके। तो ये एक तरह का सेट है। और साल के 12 महीने, एक साल के महीने 12 ही होते है ना। अब ये थोड़ी कि अमेरिका में 13 महीने होंगे, 14 महीने होंगे, इंडिया में 12 है, तो नहीं ना, सब में इक्वली होते हैं ना। तो ये भी एक तरह का सेट है। फिर जमात के बहादुर बच्चे, देखिए एक जमात में सारे बच्चे बहादुर नहीं हो सकते, कुछ डरपोक भी हो सकते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता ये सेट है। ओके। गिनती के पहले के 10 आदत, तो हम जब गिनती काउंटिंग करते हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 10 तक के, वही तो करते हैं सब बच्चे, सब कॉमन है, हर जगह वही की जाता है। तो ये भी सेट ही है ना। महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ बोले तो किला, मतलब हर एक किला मजबूत हो ऐसे ज़रूरी तो नहीं है ना। तो ये आई थिंक सेट नहीं है। ठीक है। इतने से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस पेज की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा है एन, और ये लिखा है तबई आदात का सेट। ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखिए नंबर जो है ना, स्टार्टिंग हम स्कूल से पढ़ता है, क्या पढ़ता है भाई? 1 2 3 4 ऐसे ही पढ़ता है ना, आगे जो भी नंबर है। कभी हमने ऐसे थोड़ी पढ़ा है 0 1 2, नहीं, हमने स्टार्टिंग कभी यहाँ से की है, 1 से की है, 1 2 से करी है। तो 1 2 है जो हमारा नेचुरल नंबर है, उर्दू में हम उसको बोलते हैं तबई आदात, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है। इजिकल टू की ये साइड में एंड से रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड। अब होल नंबर जो स्टार्टिंग होता है, बस इसमें इतना ही फ़र्क है, इसमें 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। होल नंबर जो होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, फिर आप वैसे ही है 1 2 3 आगे जितने भी नंबर जाए। इसके बाद देखिए सही आदत आपने देखे होंगे ना, 8 में 7th में है ना, ऐसा लाइन ड्रॉ की जाती है, बराबर, ऐसा लाइन ड्रॉ की जाती है, समझ ली मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की। ओके, सॉरी थोड़ी सही नहीं, इसके लिए ली मैंने 0, इस साइड में पॉजिटिव रहता है 2 3 है ना, यहाँ साइड में क्या रहता है -1 -2। 8 में आपका पहले सप्तर इसके ऊपर था, -3 ऐसे रहता है ना नंबर, बराबर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, मतलब ये साइड प्लस होता है, ये साइड क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है। तो ये कहलाता है इंटीजर्स नंबर। ठीक है। अभी देखिए इसके बाद आता है क्यू, नातिक नंबर। तो बच्चों को इसमें ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नातिक अदद कहलाते हैं। वो सेट ऑफ द रैशनल नंबर क्या होता है, देखिए जैसे कि सपोज मैंने लिखा 2/3 4/3, उसका ही बहुत डीपनेस है, ऐसे बहुत डीप है ये भी, ऐसा 2/4 समथिंग जो भी है, या तो ये या तो डिसिमल में 0.12, या तो डिसिमल में नंबर हो, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसमें भी होता है एक रियल रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका सब में छोटा सा एग्जाम्पल क्या है बताएं? पाई की जो वैल्यू है ना, हम क्या लिखते हैं 22/7 है ना, ऐसा ही लिखते हैं। और ये एक सबसे रैशनल नंबर हुआ, इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहरहाल आप बेसिकली समझिए। अगर मैंने 7 से डिवाइड किया, अगर मैंने 7 से इसको डिवाइड किया, ओके, 7 से इसको डिवाइड किया, 7 से मैंने इसको डिवाइड किया 22 को, सर 7
3 ज़ा कितना हो गया 21, माइनस किया मैंने इसको तो मुझे क्या मिला 1 मिला, है ना। अभी यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 बचेगा क्योंकि यहाँ पॉइंट था तो यहाँ 0 बढ़ेगा। अब 7 4 जा 28 होता है बराबर 28, फिर हम माइनस करेंगे तो 2 बचेगा क्योंकि यहाँ पॉइंट हम 0 बढ़ाएंगे तो 7 2 जा 14 होता है। ऐसे है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स आगे बढ़ते हैं, सेम नंबर नहीं आते इसमें, ठीक है। इसमें सेम नंबर नहीं आते, डिफरेंट टाइप के नंबर आते हैं। मैंने इसके ऊपर लेक्चर बनाया है क्लास 8 का, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, इसमें पूरा डेफिनेशन मैंने बताया है इसमें अच्छे बच्चों को, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो उसको देख लीजिए, ना तो मेरा वीडियो ना बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल देखिए इसमें ना नंबर से आप करते रहो ना, ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व खत्म ही नहीं होगा ये क्वेश्चन, ये बढ़ते रहेगा बढ़ते, तो वो कहलाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। और सारे जो नंबर है जितने भी हैं हमारे होल नंबर रैशनल नंबर जितने भी सब होते हैं हमारे रियल नंबर मतलब हकीकी आदत, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से, ठीक है। अब देखिए हम सेट लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है फेरिस्टी तरीका मतलब लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड। उसको कैसे लिखा जाता है, कोई भी सेट के तमाम अरकान को मेहराबी कॉस, अब देखिए क्या है ये मेहराबी कॉस, इसको मेहराबी कॉस बोलते हैं। हर रुकन को है ना अलग मतलब ऐसा साथ साथ में नहीं लिखें, साथ में लिखे तो नंबर कैसे पड़ जाएगा 7359 पड़ जाएगा ना, इसलिए हर नंबर को अलग अलग कॉमा लगा के हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है। कॉमा लगाना ज़रूरी है। इस अरकान की तरतीब में कोई अहमियत नहीं होती, मतलब आप आगे पीछे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सेम सेम लिखो। अब देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 7 है तो फ्रंट में 7 आ गया। ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम स्टेप वाइज भाई पहला जो छोटा है फिर से बड़ा फिर से बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता, आप आगे पीछे लिख सकते हो इसमें, ठीक है। बस यही कॉमा लगाओ और मेहराबी कॉस लगाओ इसके अंदर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, तो आपको सब चीज़ पता होना चाहिए, ताक क्या है, जुफ्त क्या है और प्राइम नंबर क्या है, मतलब मुफर्रिद आदत क्या, आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए अच्छे से। अगर आपको पता होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे ये लेसन को, अगर आपको नहीं पता तो आप समझ के करिए, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगी इसके बारे में, ठीक है। तो अब बहरहाल ये कोई मिसाल पे चलते हैं, 1 से 10 तक के तमाम ताक अदद के सेट का फहरिस्ती तरीका। अब देखिए 1 से 10 तक के बीच में हाँ 1 से 10 के बीच में हमको लेना है। तो देखिए ताक जो होता है ना, एक छोड़ के एक होता है, मतलब मैंने एक लिया ना तो मैं 2 नहीं लूँगी, मैं क्या लूँगी, मैं 3 लूँगी, 4 नहीं लूँगी, क्या लूँगी 5 लूँगी, 6 नहीं लूँगी, मैं क्या लूँगी 7 लूँगी, 8 नहीं लूँगी, क्या लूँगी 9। तो 10 तक ही बोला है तो एंड हो गया इधर पे, देखिए एंड हो गया ना इधर पे, ठीक है। तो ये ताक अदद होते हैं, ठीक है, एक छोड़ के एक। और ये जोड़ी में नहीं, समझ लीजिए कैसा है ये, एक 3 क्या होता है क्या, समझ लीजिए मैंने 2 लिया, ओके। ये कैसा है, 1 और 1 2 हो रहा है बराबर, 4 लिया, ये 2 2 के पैर बन रहे हैं बराबर। लेकिन अगर मैं 3 लेती हूँ, देखो मैंने 3 लिया तो ये 2 हो रहा, पर इसके पैर नहीं है, जोड़ी नहीं है ना, तो जिनकी जोड़ी नहीं, समझ लो सिंपल सी बात है कि जिसकी जोड़ी ना हो वो ताक अदद होता है, ठीक है। 1 3 5 7 9, ठीक है। अब देखिए रिमेंबर वर्ड के हुरूफ का सेट, अब रिमेंबर लिखा है बराबर, एम देखिए एम 2 टाइम है 1 टाइम लिया गया है, ई कितनी टाइम है 3 टाइम है 1 टाइम लिया गया है, आर 2 टाइम है 1 टाइम लिया गया है ना। तो इस तरह से इसका सेट को हमें रिप्रेजेंट करना रहता है इसके अंदर, ठीक है। अब इबारती तरीका, ये थोड़ा टफ होता है इबारती तरीका जो है, बट करना तो पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आपके लिए करना तो पड़ेगा ही आपको, तो इसको समझ के कीजिए, ओके। अब देखिए इस तरीके के अरकान की फहरिस्त बनाने के बजाय सेट को उमूमी रुकन को मुतगय्यर ज़ाहिर करने के सामने उमूदी लकीर खींचते हैं, ठीक है। मतलब कि हम फहरिस्त नहीं बताते कि भैया ये कॉमन नंबर ऐसा नहीं बनाते, क्या करते हैं उमूदी लकीर खींचते हैं, मुतगय्यर खुसूसियात लिखते हैं, खासियत क्या है वो लिखती है, ठीक है। अब देखिए ए इसको सेट का रुकन एक्स इस तरह, एक्स ये 1 और 10 के दरमियान के वाक़ई तबई आदत, देखिए क्या बोल रहा है ये यहाँ पे क्या बोल रहा है तबई आदत, क्या बोल रहा है तबई आदत बराबर 1 से 10 के बीच के, तो तबैयत क्या हुए नेचुरल नंबर हुए 1 2 3 4 सारे ही नंबर हो गए बराबर। तो 1 से लेके 10 के बीच के है ना, तो देखिए 1 को छोड़ के यहाँ पे 10, देखिए यहाँ पे 1 लिया यहाँ पे 10, उनके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो हम क्या करेंगे एक्स लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे एक्स। तो तबैयत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, ई फॉर एलिमेंट रुकन, और एक्स क्या है हमारे जो भी बीच के नंबर है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी हमारे नंबर है वो रुकन है, वो हो गए हमारा एक्स हो गया, एक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या हुआ ए लिखे इजिकल टू लिखे एक्स लिखे, ये हैश लिखे एक्स रुकन है एन का 1 के बाद के जो भी सारे नंबर है वो एक्स के अंदर है, क्योंकि 1 के बाद में जो नंबर है वो बड़े हैं ना इससे, और 9 जो है वो 10 से छोटा है, तो इसके लिए ऐसा 2 लाइन को ड्रॉ किया गया इधर पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए इसमें बोल रहा है मिसाल, इसमें बोल रहा है मिसाल
एक्स ये 1 और 10 के दरमियान के मुफर्रिद अदद। देखिए क्या बोल रहा है, मुफर्रिद। मुफर्रिद मतलब क्या होता है पता है, जो अपने ही टेबल में आते हैं, या खुद के टेबल में या वन के टेबल में, इसके अलावा किसी टेबल में आएंगे नहीं। ओके, तो बोल रहा है बी जो है हमारा एक्स है। क्या है बी हमारा एक्स है। ओके, तो 1 से 10 के दरमियान तमाम मुफर्रिद अदद शामिल होंगे। इसको हमको क्या लिखना है, देखिए क्या फहरिस्ती तरीका बोला उसने। फहरिस्ती तरीका देखिए कैसा रहता है, ऐसा रहता है। देखिए ये फहरिस्ती तरीका, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, दरमियान के मुफर्रिद। देखो दो इकलौता ऐसा नंबर है जो अपने टेबल में आता है, किसी टेबल में 3 भी ऐसा ही है, 5 भी ऐसा ही है। वो 2 के टेबल में थोड़ी आएगा, ना 3 के टेबल में आएगा, वो खुद के टेबल में आएगा। 7 भी ऐसा ही है। तो ये सारे नंबर 10 के बीच की यही है। 9 आता है, देखो 9 किस में आता है, 9 3 में आता है ना। तो 9 भी 9 क्या हो गया, ताकतद हो गया, लेकिन मुफर्रिद नहीं कहला सकता ये, ठीक है। ताक में आ सकता है पर मुफर्रिद में नहीं आएगा ये। तो मुफर्रिद में यही नंबर आएंगे 1 से 10 के बीच वाले नंबर। ओके, अब देखो क्यू हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर बताया मैं आपको, अपॉन में लिखते हैं उस नंबर को। तो ये नातिक अदद का सेट है ना। तो देखिए इसको लिखा गया, रिप्रेजेंट किया गया कि भाई पी अपॉन क्यू है। क्यू को कैसे लिखा जाता है, पी अपॉन क्यू हैश। फिर क्या बोल रहा है, इस खुसूसियत को इबारती तरीके से लिखिए। क्या लिखिए, अभी क्यू इसका एक एग्जाम्पल है। मतलब क्या होता है ना, अभी इसका मतलब क्या हुआ भाई, पी और अपॉन क्यू क्या हो गया हमारा नातिक अदद। लेकिन क्यू कभी भी 0 हुआ ना तो वो नातिक अदद नहीं कहलाता। समझ लो कोई भी नंबर लिया हमने 2 और नीचे आ गया 0, तो ये नातिक अदद नहीं है, ये क्यू नहीं है। तो ये हम ऐसा लिखेंगे तो ये रॉन्ग, ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, ऐसा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए अब इसने क्या बोला, क्यू नातिक अदद का सेट है। नातिक में दोनों ही आते हैं। आप पाउंड में फ्रैक्शन आपने पढ़ा है, मैंने आपको बोली हूँ। मतलब आपको अगर डिफिकल्टी हो रही है नातिक को पहचानने के लिए, फ्रैक्शन में पहचानने के लिए, मैंने 1.1 मैथ्स का है ना चैप्टर, मैंने इसमें अपलोड की हूँ, तो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको इसके बारे में अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो पी क्यू जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। क्यू मतलब होता है नातिक अदद, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 तरीके से लिखा हुआ है, फहरिस्ती तरीका भी लिखा हुआ है और इबारती तरीका भी लिखा हुआ है। देखिए इसको चाहे आप ऐसा बनाओ या ऐसा, दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको। कभी कभी ऐसा लिखा होता है आपको ऐसा बनाना होता है, कभी ऐसा लिखा होता है आपको ऐसा बनाना होता है। दोनों तरीके से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए अब समझ लो आपको फहरिस्ती तरीका दिया हुआ है, जैसे कि DIVSON है ना। तो डिवीज़न में क्या होगा, डिवीज़न में IB तो आएगा, DIVISON है ना, DSION। तो डिवीज़न का तो ये फुल फॉर्म है। तो ये पूरा क्या हो गया, ए को हमने किससे रिप्रेजेंट करे, एक्स से। ये सारे नाम क्या है, एक्स से। तो एक्स ये डिवीज़न लफ्ज़ क्या हुरूफ है ना। जो भी नाम है जो एक्स है, इसको हम एक्स मान रहे हैं, वो डिवीज़न वर्ड का हुरूफ है ना। अब समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा वाई, ये एक ऐसा अदद है जो कि वाई स्क्वायर इजिकल टू बाई 9। देखिए स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है -3 और 3। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, +3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी -9 होगा, है ना। या माइनस माइनस प्लस हो गए तो फिर 9 ही होगा, बराबर। तो ये दोनों तरीके से 9 का स्क्वायर है ना 3, बराबर। तो वाई एक ऐसा अदद है जो 9 का स्क्वायर है। तो मतलब कौन है 9 का स्क्वायर, -3 है तो 3 है, दोनों तरीके से हो सकता है। इसके बाद देखिए 5 10 15 20, तो ये 5 का पहाड़ा है ना, पता है ना, 5 1 5 5 2 10। तो ये 5 की इजाफ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हमने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब देखो यहाँ पे एक्स लिया, यहाँ पे वाई लिया, तो यहाँ पे क्या लिया, जेड लिया। आप कुछ भी नाम ले सकते, ज़रूरी नहीं है। और अंदर जो भी कॉस के अंदर जो भी नाम होते हैं ना, वो आपको स्मॉल लेटर में लिखने पड़ते हैं। कैपिटल में लिखोगे आपका आंसर रॉन्ग होगा। आपको बाहर रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल में, अंदर जो मेरा भी कॉस के अंदर जो नाम रहते हैं ना, उसको आपको स्मॉल में लिखना रहता है, ठीक है। काय में लिखना रहता है, स्मॉल में लिखना रहता है। आप अंदर जो भी रिप्रेजेंट करोगे वो स्मॉल रहेगा। देखिए जेड क्या है, स्मॉल में। तो ये 5 का इजाफ 30 से छोटा तबई अदद है ना। हो गया। अब इसको आप फिलअप करना है। अब देखिए एक्स, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक्स, ये 15 से छोटा जुफ्त तबई, तबई मतलब नेचुरल, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी है सारे नंबर समथिंग, 15 से छोटा। और जुफ्त क्या होता है, आपको मैंने बताई थी 2 4 6 8 10, ये सब जुफ्त होते हैं, बराबर। आपको 15 से छोटे चाहिए, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जुफ्त कहाँ से शुरू होता है, 2 से, बराबर। देखिए 2 से शुरू होता है, तो 2 4 6 8 10, अभी देखिए 12 और ये 14, 15 के आगे जाएगा तो 16, क्योंकि हमको छोटा चाहिए तो हम उसके ऊपर नहीं ले सकते, हम 14 लेके छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए एक्स ये 1 से 20 के दरमियान के कामिल मुरब्बे हैं। कामिल मुरब्बा देखिए तो कैसे लिखा जाता है कामिल मुरब्बा,
1 का काम 1 होता है 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2 का बराबर, ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 होता है। 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16 होता है बराबर। अब ये 20 है ना कामिल बराबर। देखो अब मैं 5 का स्क्वायर बनाऊँ, 5 का अगर मैं स्क्वायर बनाऊँ तो 5 5 कितना हो गया हमारा 25 हो गया। तो हमारे पास तो 20 तक ही है, तो हम उसके आगे नहीं ले सकते, ठीक है। अभी देखिए इसको वॉवल्स बोला जाता है इंग्लिश में। मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि उर्दू की वीडियो उर्दू से मैं पढ़ी हूँ, बट उर्दू की वीडियो बहुत कम मैंने देखा है कि मैथ्स के सबके साइंस के बहुत कम वीडियो है। इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो बना के डाल रही हूँ बच्चों की हेल्प के लिए, ठीक है। उनको इंग्लिश मीडियम की वीडियो बहुत ज़्यादा है नेट के ऊपर, उर्दू के बहुत कम है, तो इसलिए मैं उर्दू बना रही हूँ। तो कहीं कहीं भी मुझे है ना इंग्लिश के वर्ड्स याद है, उर्दू के नहीं याद है। मतलब जैसे आई ओ यू को है ना वॉवल्स बोलते हैं, उर्दू के नाम मुझे याद नहीं, मैं भूल गई हूँ। ओके, तो आप चाहिए तो नेट से निकाल लीजिए कि वॉवल्स को क्या बोलते हैं। जैसे कि ए, देखिए ए से लेके जेड तक के जो भी नंबर है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक के जो भी नंबर है, तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ए ई आई ओ यू को हम वॉवल्स बोलते हैं। पता ना स्वर व्यंजन आपने पढ़ा होगा, आ ई उ ऊ, वो स्वर था। फिर व्यंजन क्या था क ख ग घ, वो स्वर जो है वही हमारा वॉवल्स है। ओके, तो उर्दू में इसका वर्ड आप चाहिए तो नेट से निकाल लीजिए। अभी देखिए ये कौसे गज़ा मतलब होता है रैम्बो। बच्चों को भी सबने रैम्बो 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 पढ़ा हुआ है, उनको कौसे गज़ा पता भी नहीं होता है। तो कौसे गज़ा रैम्बो है, बट रैम्बो के सारे कलर, जैसे कि इसमें क्या होता है लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, बैगनी होता है, हल्का नीला, डार्क नीला और हरा होता है, ठीक है। वो नाम आपको लिखने रहेंगे कलर के। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक्स ये सही आदाद है, इस तरह से देखिए -3 और एक्स है ना, और ये जो बड़े की तरफ मूव किया हुआ है वो 3 है प्लस में। तो देखिए अब अगर मैं देखूं, समझ लीजिए मेरे पास -3 है। अब बीच के जो अरकान है क्या है भाई, -2 है, -1 है, और फिर आ गया हमारा 0, फिर आ गया हमारा +1, फिर आ गया हमारा +2, 3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे +3 बराबर। तो ये सारे अरकान हमको क्या लिखना है, हमको यहाँ लिखना है। ओके, यहाँ लिखना है। इसको आप किसी भी रिप्रेजेंट कीजिए, जो पी है आप रिप्रेजेंट कीजिए उससे इसको आप, है ना। अब यहाँ देखिए ये क्या है भाई, ये है 1 8 27 64 125। देखो बच्चों आप बड़ी क्लास में हो, बड़ी क्लास में हो तो आपको कम से कम है ना 25 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर, और क्यूब पता है ना क्या होता है। अगर आपको नहीं पता मैं बता देती हूँ। मतलब समझ लीजिए मैंने 2 लिया, तो 2 को मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा 4। 3 लिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 9। तो ये हमारा स्क्वायर है, मतलब मुरब्बा, जैसे मुरब्बा आपने पढ़ा होगा। लेकिन मकब भी होता है इसके अंदर, 8 में क्लास में था आपको, ठीक है। इसमें मकब भी होता है। तो मकब क्या होता है, जैसे इसमें हमने 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया ना 2 बार, वैसे ही इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना रहता है। कितनी बार करना रहता है, 3 बार। जैसे हमने ये 2 बार किया है ना, तो इसको हम 3 बार करेंगे। तो देखिए क्या निकल के आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा क्या आ रहा है हमारा, देखिए 8 बराबर। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, देखिए आ रहा है 27। तो 4 को भी 3 से करूँगी तो कितना क्या आएगा हमको 64, और 5 से करूँगी तो क्या आ जाएगा हमारा 125, है ना। तो अब इसको हमको इसमें लिखना है, किसमें, इबारती तरीके से लिखना है बराबर। तो देखिए इसको हमको क्या करना है, ऐसा लिखना है, ये एम है इजिकल टू डाला, मेरा भी कॉस डाला, एक्स डाला, ठीक है, एक्स डाला। अब देखिए हमको क्या करना है, हमने कहाँ से लिया है 1 से लेके कहाँ तक है भाई 5 तक के, है ना। 1 से लेके कहाँ तक के हैं 5 तक के, है ना। क्या लिखेंगे हम इसको, 1 से 5 के क्या होंगे, मक्कब का सेट, है ना, मक्कब है ये, है ना, मक्कब, ये लिखेंगे। हो गया हमारा कंप्लीट ये। ओके, अभी देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बहुत उलझाने वाले क्वेश्चन है इसके अंदर कहीं कहीं पे। देखिए जुफ्त तबई आदत का सेट, क्या बोल रहा है, जुफ्त तबई आदत का सेट। तो तबई आदत क्या होता है, 1 2 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी है हमारा, जो भी जहाँ तक जाएगा वो हो गया हमारा तबई आदत। जुफ्त क्या होता है, जुफ्त होता है, उसमें जुफ्त आपको निकालना है तो 2 4 6 8 ऐसे नंबर। तो ठीक है, तो तबई तो बहुत सारे हैं, हज़ारों लाखों तक जाएंगे, तो हम थोड़ी ना लिख सकते कॉपी के इतना सारा बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे, कॉमा मारेंगे, ऐसा कॉमा मारेंगे। एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, उर्दू में है ना, इंग्लिश की आदत पड़ गई है
तो मैं इंग्लिश में ही मुझे आदत पड़ी हुई है इसमें। हाँ देखिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ कॉमा मारेंगे, देखिए तो क्या लिखेंगे 2 4 6 8, आगे डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी नंबर चल रहे हैं। ओके, समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? अब इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हम कोई भी नाम दे देंगे इसका कि ये भाई ए है। अब देखिए इसने बोला है 1 से 50 के दरमियान के जुफ्त मुफर्रिद अदद। क्या है? जुफ्त मुफर्रिद अदद। मुफर्रिद अदद क्या होता है पता है? मतलब जो अपने लेवल में आए, है ना, और जुफ्त भी चाहिए उसको, मुफर्रिद भी चाहिए जो अपने लेवल में आए, और मुफर्रिद भी चाहिए, दोनों चाहिए, मुफर्रिद जुफ्त दोनों चाहिए। तो देखिए 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, ठीक है, और किसी टेबल में नहीं आता। ओके, और ये जुफ्त भी है। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है जुफ्त? 2 4 6 8 ना, तो ये जुफ्ती तो है, बराबर। अब देखिए इसने क्या बोला? तमाम मनफी सही आदात का सेट। मनफी क्या होगा? -1 -2 -3, है ना। अब सारे नंबर थोड़ी हम लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे कॉमा -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी नंबर क्या है भाई? चालू है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म। अब मौसीकी के साथ सुर। अब मौसीकी के साथ सुर क्या होता है? सा। क्या होता है भाई? सा। क्या होता है? सा रे ग मा प धा और नी। सा नहीं आएगा, फिर से सा आ गया तो फिर से 7वां सुर आ जाएगा ना। तो देखिए 1 सा रे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सुर हो गए हमारे, बराबर हो गया। अब इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है? जेल दरअसल तमाम अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। किस में लिखना है हमको? अल्फाज में, मतलब इबारती तरीका है ना, बराबर, अल्फाज में लिखना है हमको इसको। तो कैसा लिखेंगे हम इसको? देखिए 4/3 क्यू का रुकन है, ऐसा लिखेंगे। ये क्या है हमारा? 2 का पहला ना, क्या लिखेंगे? 4/3 क्यू, कैसा होगा? क्यू का रुकन है, क्योंकि इसमें देखो लाइन काटा हुआ नहीं है, इधर देखो लाइन काटा है ना, उसको क्या लिखेंगे? ये पहला था हमारा। दूसरे को कैसा लिखेंगे? -2 क्या है भाई? नेचुरल नंबर का रुकन नहीं है, रुकन नहीं है, क्योंकि ये काटा हुआ है ना, तो रुकन नहीं है। ठीक है, अब देखिए पी एक ताक अदद है ना। क्या है? पी एक ताक अदद है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड हम फिर से करते हैं। मुझे ये थोड़ा सही नहीं बैठ रहा, तो मैं वापस लिखती हूँ। ठीक है, ये तो आप रीड करते हैं वापस से। इसको कैसा लिखेंगे? देखिए क्या है भाई? 4/3, ये क्या है? ये सेट है ना, ये सेट है। किसका सेट है भाई? सेट क्यू का। हाँ, देखिए थर्ड क्वेश्चन था हमारा, पी ये एक ताकदद है, तो हैश कॉमा पी इजिकल टू बाय पी, है ना। तो हमको इसको क्या करना है? अल्फाज में लिखना है ना। अब हम अल्फाज में कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे सेट पी का रुकन क्या है भाई? दोनों ही पी थे ना, तो सेट पी का रुकन पी, दोनों का रुकन पी था ना, पी का ही रुकन था। इस तरह है कि पी क्या है भाई? ताक अदद है ना। ताक पता है ना, 1 2 1 3 5, है ना, ताक अदद है। हो गया हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व। ओके, उसके बाद
इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारा दिया हुआ है कि जेल के सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखिए। अब ये बोल रहा है भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। देखिए हम क्या पढ़ते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बराबर यही पढ़ते हैं ना। अगर हम मुसलमान अभी उर्दू किताब पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल जाहिर सी बात है आपको रमज़ान और मुहर्रम, सफ़र, मुज़फ़्फ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, ये सारे महीने हम काउंटिंग करते हैं। हम लोग रमज़ान के मतलब मुसलमान के महीने से चले तो अलग होता है, और अंग्रेज़ी महीनों से पकड़े तो अलग होता है। उसी तरह से जो भारतीय शमसी साल है ना, उसको लिखा जाता है चैत्र, विशाख, ऐसे कुछ नाम है, समथिंग 12 नाम है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको याद, वैसे भी बच्चों को ये नॉर्मल ही है, याद नहीं होगा वो, ठीक है। तो आपको देखिए पीछे की जो आंसर में है ना, आपको बुक में पेज में दिख जाएगा वो आंसर, वो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है मुझे पता है अच्छे से कि बच्चों को ये नाम याद नहीं होते, ठीक है। मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो मुझे पता है कि उनको वो नाम याद नहीं होते। तो देखिए नाम देखिए, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फागुन। फागुन शायद आई थिंक बारिश के महीने को बोलते हैं फागुन। ये सारे नाम आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। अगर कोई बाई चांस एग्जाम में आ गया ये तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ओके। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इस लफ्ज़ के हुर्फ का सेट। तो जो बार बार सेम आ रहा था ना, क्या क्या सेम आ रहा है भाई कॉम्प्लीमेंट में, सी आ रहेगा आप इस रिपीट में नहीं आ रहा है तो सी एक बार क्या करेंगे, सी लिख देंगे एक बार, सी को लिख देंगे वन टाइम में। ओ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो को लिख देंगे वन टाइम में, बराबर। फिर एम 2 टाइम आ रहा है, एम एक बार लिख देंगे, बराबर। पी भी वन टाइम आ रहा है, पी। फिर एल भी वन टाइम ही आ रहा है, एल। ई है बहुत टाइम तो ई वन टाइम में लिख देंगे हम इसको। फिर ई है, फिर एम तो आ चुका है, ई भी हो गया, एन नहीं था, एन लिखेंगे और हमारा क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, ओके टी। तो ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन, ओके ठीक है। इंसान के तमाम हवा से खमसा का सेट। अभी हवा से खमसा क्या है भाई, इतना डेंजर नाम। हवा से खमसा क्या होता है, हवा से खमसा कुछ नहीं होता है, सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं। क्या होता है, हमारी आँख, हमारे कान, हमारे ज़बान, है ना। आँख, एक हो गया आँख, एक हो गया कान, एक हो गया ज़बान, एक हो गया जिल्द, है ना। जिल्द 5 नाम होते हैं, आँख, कान, नाक, जिल्द, और क्या था भाई, 4 तो मैंने बोल दी, आँख, कान, नाक, जिल्द, ज़बान भी तो बोली, एक मिनट, आँख, कान, नाक, जिल्द, हाँ, और ज़बान से हम जाके सकते हैं ना, तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है भाई, इसमें हमको सिर्फ नाम ऐड करने हैं, जो भी है ना नाम, जो भी हमको पता है हमारे हवा से खमसा, जैसे कि नाक, कान, आँख, है ना, और फिर क्या हो गया हमारा ज़बान और जिल्द। चमड़ी जो होती है ना हमारी, स्किन से पता चलता है ना कि कभी कितना गर्म है कितना ठंडा है ना, चमड़ी से पता चलता है, बराबर। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व, हवा से खमसा। अब क्या लिखना है, 1 से 20 के दरमियान के मुफर्रिद आदात का सेट। अब मुफर्रिद पता है क्या होता है, जो अपने ही टेबल में आता है, किसी टेबल में नहीं आता है बच्चा। जैसे कि 1, देखो 1 तो ना तो मुफर्रिद है ना मुरक्कब भी, 1 काउंटिंग ही नहीं होता, ठीक है। तो 2, 3, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं आएगा, 9 टेबल में आता है, ओके। 11 देखो 11 1 के टेबल में आएगा तो डायरेक्ट 11 के टेबल में आएगा, बराबर। फिर आएगा हमारा 13, 15 नहीं होगा, 15 आएगा 3 के टेबल में, 5 के टेबल में तो नहीं होगा 15, ठीक है। 16 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, वो जुफ से ज़्यादा है। 17 होगा, ठीक है। फिर 18 नहीं होगा, 19 होगा, ओके कंप्लीट। 20 तक का हमने लिख दिया, चौथा क्वेश्चन हमारा सॉल्व, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ज़मीन के बर्रे आज़म, एक होता है बहरे आज़म, एक होता है बर्रे आज़म। बहरे आज़म जो होता है वो होता है हमारा समंदर भी होते हैं ना, जैसे कि बहरे अक्यानुस, बहरे अलकाहिल, बहरे हिंद, है ना। तो वैसे ही सतह ज़मीन भी होती है ना, जो ज़मीन के स्पेस है उसको भी हम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं भाई, एक नाम तो हमारा हो गया एशिया, जिसमें हम रहते हैं सब, चाइना आ गया, उसके अंदर पाकिस्तान आ गया, भूटान आ गया, है ना, एशिया। फिर उसके बाद आ गया हमारा
जनूबी अमेरिका, उसके बाद आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 हो गया। एक आ गया हमारा अंटार्कटिका, है ना। अंटार्कटिका आपको पता है ना, पूरा वो सरफेस जो है वो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, पेंगुइन वगैरह आप देखते होंगे। तो एक आ गया हमारा अंटार्कटिका, 1 2 3 4। फिर आ जाएगा एक हमारा अफ्रीका, एक आएगा हमारा अफ्रीका। फिर एक आएगा हमारा शुमाली अमेरिका, क्या आएगा, शुमाली अमेरिका। ओके, 1 2 3 4 5 6 हो गया शुमाली अमेरिका। एशिया हो गया। अरे यूरोप तो बच गया भाई, यूरोप। तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, मुझे पता है उर्दू वाले बच्चों को याद नहीं होता है ज़्यादातर ये सब, तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे बच्चे लोग, तो इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन बता लिया है पहले ही। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था ना, वो क्या था, 1 4 9 16 25 36। अब ये है क्या, है ना, क्या है। अगर बच्चों को मुरब्बा याद होगा तो बच्चे फट से पकड़ लेंगे, हाँ भाई ये मुरब्बा है। ये 1 का मुरब्बा होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, बराबर। ये कहाँ तक गया है, 100 तक। तो 10 का मुरब्बा होता है हमारा 100, बराबर। 100 होता है ना। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको लिखना है कैसे, अल्फाज में, इबारती अल्फाज में लिखना है ना। तो ये सब मुरब्बा है ना, तो क्या लिखेंगे हम, ए लिखेंगे और ब्रैकेट मेरा भी कॉस डालेंगे। ये हो गया हमारा एक्स, क्योंकि ये सारे नंबर को हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, ठीक है। तो एक्स क्या है, हैश एक्स क्या है, एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ना, क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो नेचुरल नंबर एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का, बराबर। तो देखिए ये जो हमारा n है ना, वो 10 तक है, बराबर। 10 तक की हमारे क्या है, 10 तक के मुरब्बे हैं ना, तो इसके लिए हमने 10 भी लिया है। इसके लिए इसमें ये जो बड़े छोटे की जो निशानी होती है उसमें लाइन खींची हुई है। ओके, अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6 12 18 24, 6 का पहाड़ है, आपको पता है 6 का, 6 6 12 6 18। उसको हमको लिखना कैसा है, तो ये हमारा बी है ना, तो बी लिखा हमने। बी को लिखेंगे है किसके बराबर, एक्स के बराबर। हमने क्या माना, इस सारे नंबर को एक्स माना है, ठीक है। एक्स क्या है भाई, एक्स जो है वो 6n है, मतलब n मतलब नेचुरल नंबर है ना, 6 का नेचुरल नंबर का टेबल है वो, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, n जो है ना वो एलिमेंट है, रुकन है किसका, n का, है ना, बराबर। तो फिर अब देखिए नेचुरल नंबर जो होता है, यहाँ पे देखिए कहाँ तक गया है, 6 8 48, 9 का टेबल नहीं है ना, मतलब 6 9 का नहीं है ना, 6 8 48 6 9 54 नहीं है, तो 8 तक गया है। तो जो भी नंबर है एन, जो भी नंबर है ना एन, वो 9 से छोटे हैं, है ना, 8 के टेबल तक के है ना। तो हो गया हमारा ब्रैकेट मेरा भी कॉस 1 हो गया ये। ओके, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, स्माइल वर्ड लग रहा है ना, ये स्माइल है करके वर्ड, बराबर लग रहा है ना आपको। तो इसको हम कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लिखेंगे, समझ लीजिए, या कुछ भी ले सकते हैं हम, एक्स लेंगे, वाई ले, कोई मतलब कुछ बात नहीं है, जेड भी ले सकते हैं हम, समझ लीजिए मैंने जेड ले ली। ओके, जेड। अब ये किस अल्फाज का सेट लग रहा है हमको, स्माइल वर्ड का सेट लग रहा है ना, सारे वर्ड स्माइल नंबर की है ना, बराबर। तो जो वाई है ना, कॉमा डालने का, वाई है कॉमा डालने का और लिखने का स्माइल का लफ्ज़ का हुरूफ है, हुरूफ है ना, वो स्माइल वर्ड का हुरूफ है ना, हुरूफ है, बराबर हो गया ये। अब देखिए अब चलते हैं ये हफ्तों के दिन की तरफ। ये भी एकदम सिंपल इजी सा है भाई, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, है ना। तो डी लिख देंगे, ये तो बहुत ही ईजी है। डी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, समझ लीजिए वाई से रिप्रेजेंट किया। हैश जेड क्या है भाई, ये हफ्ते का दिन है। ओके, हो गया। अब देखिए ये क्या लग रहा है, AET, ये तो आई थिंक ईट के लफ्ज़ का सेट है ना, बराबर, ईट लफ्ज़ का सेट है। तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, वाई लव्स ईट हुरूफ का
8 हुरूफ है। ओके, 8 हुरूफ है। और फिर हमको क्या करना है, हैश डालना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। ये हमारा हो गया x। तो इसी के साथ हमारा 1.1 चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अब इसके आगे हम मिलते हैं 1.2 में। ठीक है, आगे के लिए खुदा हाफिज़।